सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 गाइस, आप सभी का स्वागत है द एक्सपर्ट्स में। ठीक है, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। मुझे आप सब लोग जानते ही हो, नहीं जानते हो तो मेरा नाम है शुभम जागीर। ठीक है, और हमने देखो एक प्रहार बैच स्टार्ट किया है जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट कवर करेगा। ठीक है, आने वाले पूरे एक साल में जो अगले साल आपके एग्जाम होंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम, उसका टोटल सिलेबस आपके लिए फ्री है यहाँ पे। ठीक है, टोटल सिलेबस फ्री है। आज सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, रियल नंबर से स्टार्ट किया है। ठीक है, आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो चीज़ें हमने करी हैं वो एलसीएम एचसीएफ हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने कर ली है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें देखनी थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो हमने देखी थी उसमें। अभी उसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इस क्लास में, और इसके बाद हम चलेंगे इरेशनलिटी पे। ठीक है, और उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे उसके, फिर हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे आपके क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे और पिछली क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसकी प्रीवियस क्लास ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि इस साल आपके पूरा टोटली फ्री है ये। ठीक है, टोटल फ्री है, कोई फीस नहीं है इसकी, पूरा पेड कंटेंट फ्री में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। पीडीएफ में मिलेगी टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने का वहाँ से कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी आपको सबको याद होगी, है ना। तो आज क्या करना है हमें, इस क्लास में क्या करना है, मैंने क्या बोला था आपसे कि हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे अब, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स से, यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है ना। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं, 5005 एंड 7429, ये दोनों नंबर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। ठीक, करते हैं। देखो कैसे करेंगे, 5005 है, ठीक है, किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करो इसे। ठीक है, 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सभी नंबर्स का सम आप करके देखो, अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन इसका सम करेंगे तो 5 + 5 10 आता है, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 10, ये नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से ये डिविजिबल है, कितनी बार होगा, 1001। ठीक है, इसके बाद वाला नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 7, तो 7 से डिविजिबल है क्या ये नंबर, 7 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, करके देखो 7 से डिविजिबल है, कितनी बार हो रहा है, 143 टाइम्स हो रहा है, 143 टाइम्स। अब 143 किससे डिविजिबल है, ये 143 किससे डिविजिबल है, ये है 11 से। ठीक है, क्योंकि आप प्राइम नंबर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, इसलिए आपको प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है सभी को। ठीक है, 11 से ही कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे बताओ कितनी बार हो जाएगा, 13 टाइम्स। फिर 13 किससे है, 13 तो 13 से ही होगा, कितनी बार होगा, 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए हैं यहाँ पे, इसको इधर लिख लो, 3 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है 5005 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, 7429, इसको प्राइम फैक्टर्स हमें इसके करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, 7429 जो है ये आपके किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से हो रहा है नहीं, क्योंकि इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सभी नंबर्स का सम करोगे तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट का नंबर 9 है, 9 है ना लास्ट में, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से होगा, करके देख लो, नहीं होगा। 7 से, 8 से, ठीक है, 9 से, बाकी जो नंबर्स आगे 13 11 17 सभी से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कुछ ना कुछ, और वो रूल हम देखेंगे। देखो ये नंबर मैं बता देता हूँ आपको, ये हो रहा है 17 से, ना ये 11 से हो रहा है ना 13 से हो रहा है, 17 से हो रहा है ना। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं बताता हूँ आपको कि 17 से अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे करेंगे। देखो जैसे 7429 है, ठीक है,
सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे लास्ट वाला नंबर हमें देखना है और इस लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो आ जाएगा क्या 45, 45 आएगा। 45 माइनस करना है बाकी बचे हुए नंबर में से। 45 माइनस करो, क्या आ जाएगा 697। ठीक है, फिर से वही स्टेप दोहराओ, वापिस से रिपीट करो। 7 है तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 35। 35 माइनस करो 69 में से, कितना आ जाएगा 34। और हमें ये पता है 34 जो है वो 17 से डिविजिबल है। अगर ये 17 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपके 17 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और भी जैसे क्वेश्चन आएंगे ना तो और नंबर्स का भी डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। क्लियर, चलो 7 4 2 9 किससे डिविजिबल है? 17 से है। कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? 437 टाइम्स। ठीक, 437 17 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर से 19 से, 19 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 23 टाइम्स। और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके यहाँ पे? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया कुछ? ठीक है, देखो नंबर से जो डिवाइड हम करेंगे, है ना, कोई भी नंबर आपको देगा ऐसे, या फिर ऐसे नंबर्स, कोई ऐसे नंबर जो होंगे जो 19 से डिवाइड होंगे, 23 से डिवाइड होंगे, उनका रूल क्या है, फिर हम कैसे पता करेंगे किससे डिवाइड है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे, है ना। अभी बस इतना ध्यान में रखो, 17 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है। क्लियर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आज की क्लास में तो देखो हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, हर जगह सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप हो, ग्रुप्स वगैरह में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखो बहुत ही ये मेहनत का काम है ना, इसमें हमारी मेहनत लग रही है पूरी, और हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करो, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। टोटल जो पेड कंटेंट है पूरा फ्री में है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके CBSE 2024 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझिए पहले एक तरीके से। हमें प्रूव करना है कि देयर इज नॉन नेचुरल नंबर, कि यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं होगा किसके लिए 4 टू द पावर n। ठीक है, एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, तो ये प्रूव हमें करना है कि n ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके लिए 4 टू द पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड हो, है ना। तो 4 टू द पावर n, मुझे एक चीज बताओ पहले, कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड होता है, जैसे 10 है, 20 है, 30, 40, 10 का मल्टीपल ही होगा, 10 का मल्टीपल ही होगा ना। तो ये किस किस से डिविजिबल है बताओ मुझे। 2 से है, 5 से है। 20 किस से है? 2 से है, 4 से है, 5 से है। ठीक है, 30 किस से है? 2 से है, 3 से है, 5 से है। बिल्कुल है ना, है। 40 किस से है? 2 से है, 4 से है, 5 से है, 8 से है, 10 से है। ठीक है, 20 से भी है। मुझे एक चीज आप बताओ, यहाँ पे आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो उसमें आपको दिखेगा कि 5 आएगा ही आएगा, 5 आएगा ही आएगा, उसके फैक्टर्स में 5 होगा ही होगा। किसमें? फैक्टर्स में 5 होगा ही होगा। तो अगर 4 की पावर n ये एंड हो रहा है 0 से, तो क्या इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे 4 टू द पावर n के। इसके फैक्टर्स करो। फैक्टर्स कैसे करेंगे? देखो ये नंबर है, इसके फैक्टर्स करो। 4 के फैक्टर्स करोगे तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं।
यही यही तो है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये क्या है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और इसकी पावर n। अब आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, क्या, देखो a की पावर यहाँ पे x दी हुई है और इसकी पावर y है, तो इसे क्या लिखते हैं, a की पावर x इंटू वाई। यही होता है, मतलब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2n। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 की पावर 2n है, ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अगर n यहाँ पे 1 रखें, 2 रखें, है ना, जैसे 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा। अगर इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, जो कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अगर हम n इज इक्वल टू 2 रखें, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, मतलब 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार लिखेंगे, तो फैक्टर्स में सिर्फ 2 ही आ रहा है हमारे पास, ना 3 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, ओनली 2 आएगा। अगर इसके फैक्टर्स में ओनली 2 आ रहा है तो प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि हमें 0 से एंड करने के लिए 5 चाहिए फैक्टर में, और यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर जो रिजल्ट निकल रहा है वो 2 की पावर 2n निकल रहा है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 की पावर 2n है। तो हम कह सकते हैं, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n के लास्ट में डिजिट 0 से ये एंड होगा, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये लिखने के बाद वो लाइन आपको लिखनी है। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब देखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे एक CBSE 2024 का क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। उसमें क्या पूछा है वो देखिए। हाँ तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैन द नंबर 15 टू द पावर n, n बीइंग अ रेशनल नंबर एंड विद द डिजिट 0। अभी तक तो तुम नेचुरल नंबर से करते आए थे, अब उसने पूछ लिया है रैशनल नंबर, और ये CBSE 2024 में आपके आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखो, अगर उसने रैशनल नंबर का पूछा है तो वो इरेशनल भी पूछ सकता है ना, आगे कभी वो आपसे होल नंबर भी पूछ सकता है, इंटीजर पूछता है, नेचुरल तो पूछता ही, ठीक। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम वो देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स में 5 आना चाहिए, है ना। अभी बताया था मैंने आपको, कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है, 10 है, 20 है, 30 है, तो ये 5 इसका फैक्टर होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है ना। तो 5 तो कंपलसरी आएगा ही आएगा उसके फैक्टर्स, ठीक है। कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड हो रहा है तो 5 तो उसका फैक्टर आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है पूरा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो केस लेते हैं हम, दो केस लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में आप देखो कि हमने मान लिया लेट R1 को हम मानेंगे रैशनल नंबर 1, 2/1। अच्छा मुझे बताओ 2/1 क्या है, रैशनल नंबर है क्या है। आपको एक चीज़ पता होगी, हम ये कहते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि अपॉन में किसी के 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। लेकिन इसका उल्टा अगर आप कर दो कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो वो फिर वहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो 3/7 है तो ये रैशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अपॉन में 1 है किसी के भी, है ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको 2/1 बोलो या 2 बोलो, 2 बोलोगे तो इंटीजर, 2/1 बोलोगे तो रैशनल नंबर, है ना, कोई फर्क नहीं है, इसलिए बोला जाता है। तो हमने मान लिया 2/1। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, अभी मैंने बताया था जैसे आपको। तो 15 टू द पावर n के फैक्टर्स आप करो, 15 के फैक्टर्स करोगे 3 × 5 आएगा, ठीक है, और इसकी पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n एंड
5 की पावर n। अब n की वैल्यू हमने 2/1 लिखी है, तो इसको 2/1 की जगह 2 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, है तो रेशनल नंबर 2/1। 2 लिखेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कितना जाएगा 9 × 25, है ना। लास्ट वाला डिजिट देखो 9 और 5, 9 × 5 45, मतलब लास्ट में तो आपके 5 ही आएगा, 0 तो आ नहीं रहा, 0 नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब n की वैल्यू आप चाहे 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, ऐसे केस 1 ये हो जाएगा, केस 2 n = 3/1, केस 3 में क्या होगा n = 4/1, वैल्यू पुट करो, 2-3 एग्जांपल दो, ठीक है, लास्ट में 5 ही आएगा, 0 नहीं आ रहा है कहीं पे भी, है ना। देखो अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि आपने 3/1 ले लिया, 3/1 को 3 भी हम लिख सकते हैं। अगर 3/1 ले लिया है तो 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 कितना जाएगा 27, और 5 की पावर 3 125, लास्ट वाला डिजिट 7 है और 5 है, 7 × 5 35 होता है, मतलब उसमें लास्ट में उसमें भी 5 ही आ रहा है ना। तो जितने भी एग्जाम्पल आप लोगे लास्ट में 5 ही आएगा, 0 नहीं आ रहा है कहीं पे भी, ठीक है। ये चीज़ तो हमने देख ली है, ये केस हमने देख ली है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर n एक रेशनल नंबर है तो 15⁻n जो है वो 0 डिजिट से एंड नहीं होगा, है ना। अब हम एक प्रॉपर रेशनल नंबर लेके देखते हैं, जैसे 3/7 है, ऐसे ही एक रेशनल नंबर लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना, वो भी देखना ज़रूरी है। चलो उसको भी देखते हैं फिर, ठीक है। तो अब देखो जो केस 2 हमारा है उसमें हम रेशनल नंबर R2 ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 2/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अब क्या करना है, हमें फैक्टर्स करना है वापस से, 15⁻n के फैक्टर्स करो, क्या हो जाएगा 3 × 5 और इसकी पावर n, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या 3⁻n एंड 5⁻n। अगर हम n की वैल्यू 2/5 पुट करें, इफ n = 2/5, क्योंकि 2/5 एक रेशनल नंबर है, 2/1 भी रेशनल था, उससे भी हमने देख लिया, 2/5 भी रेशनल है तो उससे भी देख लेते हैं। देखो पुट करो तो 3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2/5 एंड 5⁻2/5 यही होगी, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो गए ये। अब तुम खुद ही देखो यहाँ पे 3 की पावर 2/5 है, तो इसका क्या सॉल्यूशन लिखा है, इसमें कोई 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये केस तो यहीं डिसमिस हो जाता है बिल्कुल। पहले वाला केस हमने देखा उसमें 0 नहीं आ रहा है, तो हम इन केसेस की बेस पे कह सकते हैं देयर इज नो रेशनल नंबर n, है ना, देयर इज नो रेशनल नंबर n फॉर विच 15⁻n एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, हम बता सकते हैं, रीज़न हमने दिया है। क्या रीज़न, ये केस स्टडी करके यहाँ पे जो केसेस हमने दिए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर n है ना, तो उसके लिए 15⁻n कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। ये आपके CBSE 2024 में आया था और उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। सो गाइस देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपके CBSE 2024 में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, ठीक है, वो अभी हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, w इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, इसमें आपको बताना है x की, y की, z की, w की वैल्यू बतानी है, ये फैक्टर ट्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसे समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने फैक्टर्स किए, किसके फैक्टर्स करें, जैसे मान लो कोई छोटा नंबर ही लेते हैं 36, ठीक है, 36 के फैक्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। आपने ट्री बनाया, 2 से हो रहा है, 2 से डिवाइड करो इसको, कितनी बार हो रहा है 18 टाइम्स, ठीक है। फिर 18 2 से हो रहा है, दोबारा हो रहा है कितनी बार 9 टाइम्स, ठीक है। फिर 9 किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, कितनी बार 3 टाइम्स। फिर 3 किससे हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, कितनी बार 1 टाइम। हो गए फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3, ये इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई आप करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 9 आता है,
9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आता है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा ना। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, मतलब 13 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 91, और ये 91 क्या है हमारे पास W, तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 91 आ गई है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 91 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 91 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, और 91 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ रहा है हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है Z की वैल्यू है। ठीक है, Z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब Z को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 819 आना चाहिए। Z की वैल्यू है 273, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है क्या, बिल्कुल यही आ रहा है, 819 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब 819 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा 819 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, फिर हमारे पास y आएगा, और ये कितना आएगा 819 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1638 आएगा। ठीक, और ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू आ गई। अब y को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 763276। ठीक है, यही आएगा, और ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास ये। ठीक है, z की वैल्यू है और w की वैल्यू है, चारों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये क्या फैक्टर्स पूरे हो गए हैं इसके आगे भी तो होगा। देखो अगर इसके फैक्टर्स भी पूछ ले, इसके प्राइम फैक्टर्स भी लिखो, तो ये देखो यहाँ पे किससे होगा, ये 7 से होगा, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 नहीं आता ना जब तक रुकना नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे 1 को 7 से किया मल्टीप्लाई तो 7 आया ना। फैक्टर्स पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, ये यहाँ लिख देते हैं फैक्टर्स। 2 इंटू 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और 13 इंटू 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स भी हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके आया था CBSE 2024 में, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो फैक्टर ट्री बना के हमें इसको करना था। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम और क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2023 में जो आए हैं, 24 में जो आए हैं, और 25 में जो भी आए हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन उसमें आए थे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना। इस फ्री क्लास का पूरा अच्छे से बेनिफिट उठाओ आप लोग, और सबको उठाने दो, सब जगह शेयर करो। आप लोग ही देखो सपोर्ट करोगे, है ना, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से, तो आप भी मेरे साथ इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी क्लासमेट्स के साथ, सभी के साथ। ओके, तो चलिए गुड बाय, टेक केयर।